हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों के बाद आज हम आपको टाइम मिलने के बाद आपके लिए क्लास अपलोड करने वाले हैं, जो आपकी आधुनिक इतिहास की क्लासेज है, भारतीय प्रेस का विकास। यही इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो इतिहास चल रहा था, आधुनिक भारतीय इतिहास, उसमें ये अंतिम क्लास होने वाली है आज। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात करते हैं इसकी आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय प्रेस का विकास। यानी टॉपिक कौन सा है? भारतीय प्रेस, यानी भारत में प्रेस, यानी बंगाल गजट वगैरह जो समाचार पत्र वगैरह थे वो किस प्रकार से प्रकाशित हुए थे, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर जितने भी भारत में समाचार पत्र थे उस समय, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। कौन कौन से समाचार पत्रों का विकास हुआ था, प्रसारित होने लगे थे भारत से। तो देखिए प्रारंभ करते हैं। पहला समाचार पत्र आता है बंगाल गजट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंगाल गजट। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक थे जैम औस्तम हिक्की। इन्होंने बंगाल गजट प्रारंभ किया था 1780 ईस्वी में। कब किया था? 1780 में। स्थान कौन सा था? कलकत्ता। और कहाँ से प्रकाशित होता था ये? कलकत्ता से। बात करते हैं इसकी विशेष बिंदु क्या था इसमें। भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट दूसरा आता है समाचार पत्र इंडिया गजट। इंडिया गजट के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक के बारे में पता नहीं है कौन कौन रहा था इसकी बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इसको इतना जरूर पता है, इसके डेट के बारे में पता चलता है 1787 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और इसके स्थान की बात करें तो ये भी इंडिया गजट और बंगाल गजट दोनों ही बंगाल से प्रकाशित होते थे, यानी कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, ध्यान रखना। दूसरा समाचार पत्र है। नेक्स्ट समाचार पत्र आता है मद्रास कुरियर। 1784 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। स्थान मद्रास, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, और मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो मद्रास कुरियर ही था। नेक्स्ट देखिए बॉम्बे हेराल्ड। ये समाचार पत्र 1789 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित होता था। ध्यान रखना, बॉम्बे जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है। मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड ही था। मोस्ट है ये, ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट आता है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इंडिया गजट, बंगाल गजट, दिग्दर्शन सभी कहाँ से होते थे? कलकत्ता से। प्रथम बंगला मासिक पत्रिका थी ये, यही बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। नेक्स्ट आता है समाचार पत्र दर्पण। समाचार दर्पण कौन सा था? समाचार दर्पण। इसके संस्थापक की बात करें तो विलियम कैरी इसके संस्थापक थे। 1818 ईस्वी में ये प्रकाशित होने लगा था। ये भी कलकत्ता से ही प्रारंभ होता था, ध्यान रखना, कलकत्ता में प्रकाशित होता था। प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र, यानी ये साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में प्रकाशित होने वाला, यानी एक सप्ताह में प्रकाशित होता था बंगाली भाषा में। नेक्स्ट आता है मिरात उल अखबार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईपी कर लेना इसको। ये राजा राम मोहन राय जिसके संस्थापक माने जाते हैं, और जो कि 1822 ईस्वी में प्रकाशित होता था, और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। प्रथम फारसी पत्रिका, ध्यान रखना ये फारसी। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी भाषा में निकाला गया था? तो फारसी में। मुझे निकलता था फारसी भाषा में, ध्यान रखना। प्रथम फारसी पत्रिका थी राजा राम मोहन राय द्वारा निकाली गई मिरात उल अखबार। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फार्म 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र, ये उर्दू की भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? जाम ए जहानुमा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
चैनल पर हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको रेगुलरिटी हिंदी हिस्ट्री की क्लासेस चालू की गई हैं। इसके बाद जैसे हिस्ट्री ख़त्म होगी उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को भी प्रारंभ किया जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मोस्ट जो टॉपिक आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है आपके लिए। बंगदूत ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित थी और इसके दूसरे थे तारकनाथ, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य इसमें सहयोगी रहे थे। 1822 ईस्वी में ये कलकत्ता से ही प्रारंभ होती थी। 4 भाषाओं अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगदूत कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी। संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य सहयोगी। नेक्स्ट आता है बॉम्बे समाचार। 1830 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था मुंबई से। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स। 1838 ईस्वी बम्बई से प्रकाशित होता था। विशेष बिंदु था 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। इसका नाम परिवर्तित करके टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ध्यान रखना, मोस्ट है ये। कौन से? बॉम्बे टाइम्स का। रफ्त गुप्ता, दादा भाई नौरोजी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट कर लेना है आपको। 1851 ईस्वी कई बार पूछा गया। रफ्त गुप्ता नामक समाचार पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक माने जाते हैं और ये बम्बई से निकाली गई थी। एक गुजराती पाक्षिक यानी एक पक्ष में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संस्थापक बने। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम हरिश्चंद्र मुखर्जी का था लेकिन गिरीश चंद्र घोष ने इसकी स्थापना की थी। ये संस्थापक माने जाते हैं इसके। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। नेक्स्ट समाचार पत्र की बात करें तो सोम प्रकाश। कौन सा आता है? सोम प्रकाश आता है। द्वारकानाथ विद्याभूषण। 1858 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। 1862 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडियन मिरर। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, ध्यान रखना ये। बंगाली समाचार पत्र गिरीश चंद्र घोष। 1862 ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। मद्रास मेल 1868 में मद्रास से भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र यानी संध्या के समय प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ये मोस्ट है, ध्यान रखना आपको, मोस्ट कर लेना इसको। ये कई बार पूछा भी गया है यहाँ से क्वेश्चन कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। 1868 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला बंगाल समाचार पत्र था। बंग दर्शन बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित 1873 ईस्वी, ये भी कोलकाता से प्रारंभ स्थान होता था। इसका ध्यान रखना, कोलकाता में प्रकाशित था। एक बंगला मासिक पत्रिका थी ये। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 ईस्वी कोलकाता स्थान था इसका। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। किसको कहा जाता था बेयर्ड ऑफ इंडिया? रॉबर्ट नाइट को कहा जाता था। हिंदू समाचार पत्र GS अय्यर और वीर राघवाचारी 1878 ईस्वी में मद्रास से प्रकाशित समाचार पत्रिका। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 ईस्वी, ये लाहौर से प्रकाशित समाचार पत्रिका थी।
केसरी और मराठा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, इस पर ध्यान रखना आपके लिए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र 1881 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित। केसरी मराठा दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र। केसरी मराठा दैनिक समाचार पत्र था, प्रतिदिन प्रकाशित होता। मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थे। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वदेश मित्रम, GS अय्यर, स्टार मद्रास। बात करते हैं बंगाल समाचार पत्र के रूप में बंगाल समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, प्रकाशित हुआ था। यह अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। तिलक के संस्थापक बनने के पूर्व अगरकर और केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।